नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकारी नौकरी पाने वाले इन लोगों का दोबारा होगा मेडिकल परीक्षण। सरकारी स्कूलों में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने वाले कार्मिकों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि विभाग में कार्यरत दिव्यांग श्रेणी के सभी कर्मचारियों का राजकीय मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के अधिकृत मेडिकल बोर्ड से पूर्ण मेडिकल परीक्षण कराया जाए। इसके आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सीताराम जाट ने जारी किए हैं। नवरात्रि में करणी माता मंदिर जाने के लिए एडवाइजरी जारी। पूरे देश में नवरात्र का आरंभ हो चुका है। ऐसे में माता का मंदिर सज चुका है, जबकि जिन मंदिरों की मान्यता है वहां सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। ऐसा ही अलवर स्थित करणी माता मंदिर, जहां नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है, वहीं नवरात्रि शुरू होते ही यहां करणी माता मेला शुरू होता है। हालांकि इस बार मेला जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में बाघ का मूवमेंट देखा गया है। राजस्थान के 6 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान के झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में आज मंगलवार बारिश का येलो अलर्ट है। उदयपुर, प्रतापगढ़ के एरिया में सोमवार को भी हल्की बारिश हुई। जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर समेत कुछ जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सप्ताह के आखिरी तक राज्य के शेष हिस्से से भी मानसून विदा हो जाएगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, पश्चिमी राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। दिन में तेज धूप रहने के साथ तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। सोने चांदी की कीमत ने तोड़े इतिहास के सभी रिकॉर्ड। भारत में त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उठा पटक का असर कीमती धातुओं की कीमत पर नजर आने लगा है। बीते दिनों हुई गिरावट के बाद अब सोने चांदी की कीमत आसमान छूने लगी है, जिसके बाद राजस्थान में मंगलवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जयपुर सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,300 रुपए बढ़कर 1,16,500 रुपए के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत 1,27,600 रुपए की आंकड़े को पार कर गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में कीमती धातुओं की कीमत में और तेजी आने की प्रबल संभावना है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना पर अपडेट। महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के 4 माह में उद्यम स्थापित करने के लिए 1 रुपए की भी सहायता स्वीकृत नहीं की गई, जबकि सरकार ने इस योजना के लिए 30 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। महिला अधिकारिता विभाग में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष तक 40,700 महिलाओं ने रोजगार शुरू करने या उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन किया, जिसमें से करीब 4,000 महिलाओं को लोन स्वीकृत किए गए। इसमें वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में दिसंबर तक 60 करोड़ 94 लाख रुपए के 825 लोन स्वीकृत किए गए, जबकि इस वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में जुलाई तक इस योजना पर 1 रुपए भी खर्च नहीं किया गया। राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। राजस्थान में तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध के इस समय शिक्षा विभाग ने सोमवार रात 4,527 प्रधानाचार्यों के तबादले कर दी। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से प्रधानाचार्यों के तबादलों की चर्चा चल रही थी। विधानसभा सत्र से ठीक पहले विधायक सांसदों ने सीएम भजन लाल से संवाद के दौरान भी शिक्षा विभाग में तबादलों का मुद्दा उठाया था। तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच कई दौरे की वार्ता भी हो चुकी थी। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि नौकरी में आ चुके पूर्व सैनिक को उसके कोटे के आरक्षण का दूसरी बार लाभ नहीं दिया जा सकता। पूर्व सैनिक आरक्षण का सरकारी सेवा में प्रगति के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद शर्मा ने पूर्व सैनिक नरेंद्र सिंह की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता 13 मार्च 2023 से प्रोबेशन पर ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ पद पर कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता ने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में पूर्व सैनिक श्रेणी में आवेदन किया, लेकिन उसे यह कहते हुए लाभ नहीं दिया कि वह एक बार पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ ले चुका है। सीएम भजन लाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को मानसरोवर क्षेत्र में महारानी फार्म मानसरोवर लिंक ब्रिज के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुलिया के नवीन निर्माण कार्य के तहत बॉक्स कल्वर्ट पद्धति से इसकी ऊंचाई 2 मीटर तक बढ़ाई गई है। इससे वर्षा काल में पुलिया पर द्रव्यवती नदी के जल का बहाव नहीं होने से पुलिया पर यातायात सुचारू होगा तथा आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि दुर्गापुरा टोंक रोड क्षेत्र को मानसरोवर से जोड़ने वाली यह पुलिया महारानी फार्म एवं अग्रवाल फार्म के मध्य द्रव्यवती नदी पर स्थित है।
राजस्थान में बनने वाले 9 एक्सप्रेसवे पर नया अपडेट। राजस्थान सरकार की ओर से बजट में की गई 9 एक्सप्रेसवे की घोषणा को आगे बढ़ाते हुए भजन लाल सरकार ने एक विशेष सेल का गठन किया है। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर को शामिल किया गया है। ये इंजीनियर भविष्य में पूरी तरह से एक्सप्रेसवे पर ही काम करेंगे। 9 में से 7 एक्सप्रेसवे राज्य सरकार की ओर से बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जबकि 2 एक्सप्रेसवे जो राज्य सरकार की ओर से घोषित किए गए थे वे NHAI की ओर से बनाया जाना प्रस्तावित है। NHAI ने 2 एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार के विजन 2047 में शामिल कर रखा है। जयपुर में सीनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। जयपुर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में ग्रुप 2 के डॉक्टर्स को सीधे एसोसिएट प्रोफेसर बनाने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया के विरोध में आज डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेजों के टीचर्स ने रैली निकाली। ये रैली जयपुर के SMS हॉस्पिटल से शुरू होकर मेडिकल कॉलेज तक निकाली गई। इस दौरान सुबह 2 घंटे 8 से 10 बजे तक OPD प्रभावित रही। इस रैली में SMS हॉस्पिटल के अलावा जनाना, महिला चिकित्सालय, गणगौरी, JK लोन, सुपर स्पेशलिटी समेत SMS मेडिकल कॉलेज से अटैच अन्य हॉस्पिटल के डॉक्टर्स शामिल हुए। जयपुर में 400 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत CMHO जयपुर सैकड़ की फूड सेफ्टी टीम ने बीती रात मालवीय नगर में बालाजी मोड़ पर एक पनीर से भरी पिकअप को पकड़ा। इस पिकअप में से 400 किलोग्राम मिलावटी पनीर बरामद किया, जिसके बाद उसे नष्ट करवाया। CMHO डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि हमारी टीम को पिछले कुछ दिन से सूचना मिल रही थी कि आगरा रोड से पनीर से भरी गाड़ियां जयपुर आ रही हैं। पुख्ता सूचना मिलने पर हमारी टीम ने बीती रात करीब 1 बजे डीग से आ रही एक पिकअप को रुकवाया। कशीदा कारखाने में तोड़फोड़ मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। टोंक में कोतवाली क्षेत्र के बहीर इलाके में शुक्रवार 19 सितंबर रात सोशल मीडिया पर कथित विवादित धार्मिक टिप्पणी के बाद कुछ लोगों ने कशीदा कारखाने में तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। कार्रवाई कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को की। DSP राजेश विद्यार्थी ने बताया, इस मामले में गहना जांच पड़ताल जारी है। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उन्हें एक एक कर गिरफ्तार किया रहा है। इनके अलावा कोई और भी शामिल होगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी पर कई स्कीम लागू होंगी। माइनिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रदेश ने अग्रिम कदम बढ़ा दिए हैं। अब प्रदेश ने मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ ही खान परिचालन की तैयारी शुरू कर दी है। खान विभाग मेजर मिनरल के प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी की राह पर है। जल्द ही नीलामी प्रक्रिया आरंभ होगी। इसके साथ ही प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा। अन्य राज्यों में भी तैयारियां जारी हैं। आने वाले महीने 20 दिनों में ई नीलामी की निविदा सूचना जारी की जा सकेगी। डीग में मिड डे मील योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। पहाड़ी ब्लॉक में पोषाहार के 3 करोड़ 19 लाख रुपए के घोटाले की जांच अभी चल ही रही है। आरोप है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा मनोज खुराना ने नियमों को ताक पर रखकर जिला कलेक्टर की मंजूरी लिए बिना ही करोड़ों रुपए सीधे विद्यालयों के खातों में ट्रांसफर कर दी। इतना ही नहीं, ब्लॉक स्तर से भेजी गई मांगों का परीक्षण भी नहीं हुआ और करीब 10 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग भी गलत तरीके से भेज दी गई। 25 सितंबर को चलेगी जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत बहुप्रतीक्षित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस 2 दिन बाद पटरी पर आ जाएगी। इससे पहले सोमवार को वंदे भारत ट्रेन का जोधपुर से नावा सिटी तक स्पीड ट्रायल किया गया, जिसमें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल हुआ। रेलवे प्रबंधन की ओर से ट्रेन सुबह 5:25 पर रवाना हुई और 3 घंटे बाद करीब 8:25 पर नावा सिटी पहुंच गई। इसी प्रकार वापसी में करीब 25 मिनट बाद ट्रेन सुबह 8:50 पर जोधपुर के लिए रवाना हो गई, जो 11:50 पर जोधपुर पहुंच गई। इस दौरान ट्रेन का स्टाफ साथ था। राजस्थान में प्री एम्बेडेड मॉडल होगा लागू। राजस्थान में खानों की नीलामी के साथ ही खनन शुरू करने को लेकर राज्य सरकार प्री एम्बेडेड मॉडल लागू करने जा रही है। इसके तहत खान विभाग खानों की नीलामी करने से पहले अपने स्तर पर सभी प्रकार की संबंधित विभागों से NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र लेगा, जिससे खान नीलामी होते ही खनन कार्य जल्द शुरू हो सके। विभाग का दावा है कि ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। पहले चरण में मेजर मिनरल की 5 खानों की नीलामी होगी। चयनित खान ब्लॉकों के लिए जरूरी अनुमतियां लेने की जिम्मेदारी राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट RSMT को सौंपी गई है। वर्तमान व्यवस्था में खानों की नीलामी करने के बाद खनन कार्य शुरू करने में 3 साल तक लग जाते हैं। इससे निवेश, रोजगार और राजस्व भी प्रभावित होता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागोलिया बांध फीडर निर्माण कार्य का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा जिले में आयोजित कार्यक्रम में मावली स्थित बागोलिया बांध में उदय सागर से बागोलिया बांध फीडर निर्माण कार्य का भी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों को लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने सोमवार को बागोलिया बांध का दौरा किया। वहीं पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संभाग की और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु बिजली परियोजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं। राजस्थान के निजी अस्पतालों में 37 दिन से यूरोलॉजी इलाज बंद। प्रदेश भर के बुजुर्ग मरीजों के लिए यूरोलॉजी इलाज की राह कठिन हो गई है। रॉयल यूरोलॉजी सोसाइटी और जयपुर यूरोलॉजी सोसाइटी के आह्वान पर निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के अंतर्गत यूरोलॉजी ओपीडी, आईपीडी और सर्जरी 16 अगस्त से ठप है, जिसके कारण यूरोलॉजी इलाज की जरूरत वाले बुजुर्ग पेंशनर्स को जेब से पैसे खर्च करना पड़ रहा है। यूरोलॉजी डॉक्टर संगठन के पदाधिकारियों का दावा है कि बहिष्कार शुरू होने के 37 दिन बाद भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक बार भी वार्ता की टेबल पर नहीं बुलाया है। संगठनों का कहना है कि यूरोलॉजी सर्जरी में रूम चार्ज, एनेस्थीसिया, दवाइयां, जांच, इम्प्लांट, मशीनें और श्रम शक्ति जैसे अनेक खर्च शामिल होते हैं। रानीवाड़ा विधायक की एक्स पर पोस्ट वायरल। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी की एक्स पर डाली गई पोस्ट सोमवार को वायरल हुई। ऑफिशियल अकाउंट पर अलसवेरे डाली गई पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। देवासी ने सोशल मीडिया एक्स पर पिछली सरकार में एक पूर्व मंत्री और उसके पुत्रों से धमकियां मिलने का हवाला भी पोस्ट में दिया है। पोस्ट में देवासी ने लिखा है कि कथित तौर पर जालोर, सिरोही के कुछ व्यक्तियों और सुंधा माता मंदिर के ट्रस्टियों के सहयोग से स्वयं परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देवासी ने लिखा कि समाज के कमजोर वर्ग, नशा मुक्त समाज और अन्य मुद्दों के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। देवासी ने एक्स पर यह मैसेज खरगे, राहुल गांधी, आईएनसी राजस्थान, आईएनसी इंडिया, सचिन पायलट, टीकाराम जूली को पोस्ट किया है। कोटा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के औद्योगिक शहर कोटा में आज आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली से आई आयकर विभाग की एक टीम ने जिंक और माइनिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार कंपनी के प्रबंधन से जुड़े लगभग 10 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। अधिकारियों की 1 दर्जन से ज्यादा की टीम कंपनी से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन छानबीन कर रही है। यह कार्रवाई कोटा के औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 5 पर स्थित कंपनी के मुख्य प्लांट से शुरू हुई है। अचानक हुई इस छापेमारी से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग के अधिकारी सुबह सुबह ही कंपनी के परिसर में पहुंच गए थे। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें कंपनी के खातों में वित्तीय अनियमितताओं और कर चोरी की आशंका जताई गई है। फर्जी मार्कशीट से डाक विभाग में नौकरी का खेल। राजस्थान में नौकरी लेने के लिए फेक सर्टिफिकेट और दस्तावेजों का खेल कई विभागों में पाया जा रहा है। शिक्षक भर्ती में फर्जी डिग्री के इस्तेमाल के कई मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एसआई भर्ती में भी फर्जी दस्तावेजों के मामले सामने आए हैं। ऐसे में फेक डिग्री से नौकरी लेने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। फर्जी डिग्री की शिकायत को लेकर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वहीं ताजा मामला डाक विभाग से जुड़ा है, जहां फेक मार्कशीट के जरिए नौकरी का खेल चल रहा था। कर्मचारी महासंघ कर रही बड़े आंदोलन की तैयारी। राजस्थान में अलग अलग समूह सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जहां युवा वर्ग हाल में रोजगार और एसआई भर्ती को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, तो वहीं कुछ जिलों में किसान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं अब राजस्थान के कर्मचारी सरकार से नाराज दिख रहे हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं। बताया जा रहा है कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं होने और कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के चलते अब कर्मचारी संगठन भी आंदोलन की राह पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ 24 सितंबर को शहीद स्मारक पर धरना देकर आंदोलन की शुरुआत कर रहा है। बीकानेर में स्कूल खेलकूद को लेकर हंगामा। स्कूली स्तर पर होने वाली छात्रा रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में खिलेरिया स्कूल की टीम को गोल्ड मेडल जिताने में अहम भूमिका निभाने वाली छात्राकाय जिले की टीम में शामिल नहीं करने पर लड़कियों ने हंगामा कर दिया। स्कूल के बाहर धरना देकर लड़कियों ने चयन समिति को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि चहेतों को जिला स्तरीय टीम में सिलेक्ट किया गया है। मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिलेरिया के छात्र छात्राओं ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। कोटपूतली बहरोड में राज्य मंत्री विजय सिंह का 3 दिवसीय दौरा। राजस्थान सरकार के राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री विजय सिंह 23 से 25 सितंबर तक जिले का दौरा करेंगे। 23 सितंबर को कोटपूतली में शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण करेंगे। यह शिविर राज्य सरकार के सेवा पर्व पखवाड़े के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। 24 सितंबर को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में विकास कार्यों और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अधिक बारिश वाले
क्षेत्रों के राहत और मरम्मत कार्यों पर चर्चा होगी। गिरदावरी, उर्वरक उपलब्धता और वितरण की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। लंबित बजट घोषणाओं पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद वे शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण करेंगे। झुंझुनू में 42 अस्पतालों के पास नहीं खुद की बिल्डिंग। झुंझुनू जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। यहाँ 41 अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास खुद की बिल्डिंग तक नहीं है। इनमें 41 तो उप स्वास्थ्य केंद्र और एक PHC शामिल है। ये स्वास्थ्य केंद्र या तो स्कूलों में चल रहे हैं या आंगनबाड़ी केंद्रों में। यह हालात तब है जब स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है, लेकिन सरकारी जमीन की कमी, पंचायतों की बेबसी और वन विभाग की अड़चनें इन स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। झुंझुनू में जिले में 9 थानाधिकारी बदले। झुंझुनू में 9 थानाधिकारियों को बदल दिए गए। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने सोमवार देर रात जिले के 9 थानों के प्रभारियों में बड़ा बदलाव किया। आदेश जारी होते ही नए थानाधिकारी अपने अपने थानों पर कार्यभार संभालना भी शुरू कर दिया है। पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर श्रवण कुमार नील को मेहाड़ा थाने का नया थानाधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रवण कुमार अपने सख्त अनुशासन और गंभीर मामलों की जांच में तेज तर्रार छवि के लिए पहचाने जाते हैं। वहीं पुलिस लाइन से SI हेमराज मीणा को गोठड़ा थानाधिकारी बनाया गया है। SI मीणा गोठड़ा क्षेत्र सड़क हादसों और डंपर विवादों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता है। तो काला हिरण मामले में सुनवाई अगली तारीख 8 सप्ताह बाद राजस्थान हाई कोर्ट में। आज जस्टिस संदीप शाह की कोर्ट में वर्ष 1998 के काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई हुई। इसमें राज्य सरकार की ओर से दायर लीव टू अपील और सलमान खान की ओर से सजा के फैसले को चुनौती देने की याचिका शामिल है। इन दोनों पर एक साथ विचार हुआ। हालांकि मामले में सरकारी वकील ने समय मांगा। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। 2 स्कूलों में शिक्षकों के तबादले पर विरोध। सिरोही में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिवगंज तहसील के राडबर गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल का ट्रांसफर होने की सूचना पर ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 12 साल बाद मिले प्रिंसिपल का 1.5 महीने में ही ट्रांसफर कर दिया गया। स्कूल में वरिष्ठ शिक्षक के 6 स्वीकृत पदों में से 5 पद रिक्त हैं। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक का 1 पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 1 पद भी खाली है। चूरू में 7 थानों में नए थानाधिकारी लगाए। चूरू के SP जय यादव ने जिले के 7 थानों में थानाधिकारियों की अस्थायी नियुक्तियां की हैं। यह कदम वर्ष 2022 से 23 में चयनित पुलिस निरीक्षक उपाधिकारियों के PCC ट्रेनिंग पर जाने के कारण उठाया गया है। साइबर थाना चूरू के थाना अधिकारी मुकुट बिहारी मीणा को बीदासर थाने का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पुलिस लाइन से सतबीर मीणा को तारानगर थाने की जिम्मेदारी मिली है। अपराध सहायक अरविंद सिंह को भानीपुरा थाने में नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को आएंगी। जयपुर केंद्र सरकार द्वारा GST स्लैब में किए गए बदलाव आज से पूरे देश में लागू हो गए। सरकार का दावा है कि इस फैसले से देश में महंगाई में कमी आएगी और विकास दर में तेजी देखने को मिलेगी। इसी के मद्देनजर बीजेपी देश भर में नेक्स्ट जैन GST अभियान चला रही है। अभियान के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 27 सितंबर को जयपुर आएंगी। वह यहाँ CA, CS, डॉक्टर्स सहित प्रोफेशनल से संवाद करेगी। केंद्र सरकार का मकसद है कि सरकार के इस निर्णय का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, इससे आमजन को इसका फायदा मिल सके। वहीं सरकार भी आगामी चुनावों में इसे भुना सके। राजस्थान में कर्मचारी महासंघ कर रहा बड़े आंदोलन की तैयारी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने 24 सितंबर को राजधानी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। यह आंदोलन सरकार द्वारा बजट घोषणाओं को लागू न किए जाने और कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर किया जा रहा है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। इसी कारण कर्मचारियों को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बजट घोषणाओं और लंबित मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। डोटासरा के गढ़ में 80% प्रिंसिपलों का ट्रांसफर। विधानसभा व लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का किला बनकर उभरे सीकर की सरकारी स्कूलों की अब सियासी सर्जरी हो गई है। पिछले 1 साल से यहां के जनप्रतिनिधियों की ओर से कांग्रेस राज में लगे प्रधानाचार्यों के तबादले की मांग उठाई जा रही थी। शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार रात 4000 प्रधानाचार्यों की तबादला सूची जारी हुई है। इसमें सीकर जिले के 200 से ज्यादा प्रधानाचार्यों के तबादले किए गए हैं। सबसे ज्यादा सियासी सर्जरी पूर्व शिक्षा मंत्री व PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के इलाके की स्कूलों में हुई है। यहाँ के 80% प्रधानाचार्यों का बॉर्डर के जिलों में तबादला हुआ है। सूत्रों की माने तो यहाँ सिर्फ ऐसे प्रधानाचार्यों का ही तबादला नहीं हुआ जिनकी सेवा में या तो 2 साल का समय बचा या वह दूसरे जिलों के मूल निवासी है।
स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जयपुर आरटीओ का नया अभियान जयपुर आरटीओ ने मंगलवार से सेफ ट्रैवल अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य शहर में स्कूल बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में सुरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है। आरटीओ अधिकारियों ने बताया कि बस ऑपरेटरों को 1 महीने का समय दिया गया था, जिसमें उन्हें बसों में जीपीएस ट्रैकर, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन लगाना था। इसके साथ ही चालकों और कंडक्टरों का पुलिस सत्यापन भी कराना अनिवार्य था। आरटीओ जयपुर प्रथम राजेंद्र सिंह ने कहा, जागरूकता अभियान के दौरान लगभग 2000 बसों ने सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण लगाए और नियमों का पालन किया। अब मंगलवार से सड़क पर नियमित जांच शुरू की जाएगी। जिन बसों और वाहनों में यह उपकरण नहीं होंगे उन्हें जब्त किया जाएगा। विभाग ने ताबड़तोड़ मकानों, दुकानों और ढाबों पर चलाया बुलडोजर। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की दरा रेंज में वन विभाग की टीम ने सोमवार को अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई कर 10 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। करीब 2.5 घंटे चली कार्रवाई में पुलिस का सहयोग लिया गया। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमी करीब 1 दशक से जमा थे और जमीन पर कच्चे पक्के अतिक्रमण कर आवास व व्यवसाय के लिए उपयोग में ले रहे थे। अब स्कूलों में पढ़ाई जाएगी देश की राष्ट्रीय उपलब्धियां। प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को भारत की राष्ट्रीय उपलब्धियों और प्रगति की जानकारी पढ़ाई जाएगी। इसके लिए एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा विशेष शैक्षणिक मॉड्यूल विकसित किया गया है। राज्य के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के निर्देशानुसार इसे सभी स्कूलों में लागू किया जा रहा है। यह मॉड्यूल ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में साझा किया जाएगा। शिक्षक इसका उपयोग कर कक्षा में विद्यार्थियों को भारत की विकास यात्रा और उपलब्धियों के बारे में पढ़ाएंगे। अस्पताल में भर्ती नरेश मीणा को सचिन पायलट ने किया फोन। झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर नरेश मीणा का अनशन लगातार जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज 23 सितंबर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने नरेश मीणा से फोन पर बात कर उनकी हाल पूछा। नरेश मीणा ने सचिन पायलट का आभार व्यक्त किया। इससे पहले हनुमान बेनीवाल और प्रताप सिंह जैसे नेताओं ने भी नरेश मीणा से मिलकर उनका हालचाल जाना। एसएमएस अस्पताल में नरेश मीणा का उपचार चल रहा है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अवैध क्लिनिक पर बड़ी कार्रवाई। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार खराड़ी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले में अवैध चिकित्सा प्रैक्टिस करने वाले फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और नागरिकों के सुरक्षित स्वास्थ्य की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। झालावाड़ में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई। झालावाड़ नगर परिषद ने शहर में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। टीम ने शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों से कुल 17 अवैध होर्डिंग्स को हटाया। कार्रवाई के दौरान लेवर सर्किल, खंडिया सर्किल और जिंदल सर्किल से 2-2 होर्डिंग्स हटाए गए। हॉस्पिटल सर्किल और मामू भांजा सर्किल से भी 2-2 होर्डिंग्स को हटाया गया। रेलवे स्टेशन से सबसे अधिक 4 होर्डिंग्स हटाए गए। अन्य स्थानों से 3 होर्डिंग्स को हटाया गया। इस अभियान में निरीक्षक एवं दस्ता प्रभारी चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। टीम में अतिक्रमण विभाग के योगेश कुमार, तंवर सिंह, मनोज कुमार, लखन संगत, अभिषेक गुर्जर और सेक्टर जमादार सुनील कुमार शामिल थे। राजस्थान में यूनिफॉर्म वितरण पर विवाद। करौली में शिक्षा विभाग के यूनिफॉर्म वितरण आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। समता आंदोलन समिति ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षा विभाग के नए आदेश में केवल बालिकाओं, एससी एसटी वर्ग और बीपीएल श्रेणी के बालकों को ही यूनिफॉर्म देने का प्रावधान है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को इससे बाहर रखा गया है। समिति के वेद प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि यह निर्णय विद्यालयों में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देगा। उन्होंने मांग की कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह यह योजना सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से लागू की जाए। उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी 9वें दिन भी बंद। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ छात्रों का विरोध जारी है। एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई ने मंगलवार को भी यूनिवर्सिटी के आर्ट्स, साइंस, लॉ, कॉमर्स सहित सभी संघटक कॉलेज बंद करा दिए। छात्रों का समूह एक कॉलेज में पहुंचा। वहां माइक से अनाउंस करते हुए पढ़ाई के लिए आए छात्रों को क्लास नहीं लेने की बात कही। इसी तरह प्रशासनिक कर्मचारियों को भी काम नहीं करने की अपील की। मंगलवार को सभी छात्र प्रशासनिक भवन के बाहर एकत्रित हो गए और प्रदर्शन किया। कुलपति मुर्दाबाद और कुलपति हटाओ जैसे नारे लगाए गए।
जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी देशी विदेशी करेंसी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में भारतीय और विदेशी करेंसी के साथ 2 लोगों को डिटेन किया है। करेंसी के बारे में दोनों कुछ नहीं बता पाए। दोनों पैसेंजर स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-95 से दुबई जा रहे थे। शक होने पर दोनों के सामान की जांच की गई। दोनों यात्रियों के पास बड़ी संख्या में कैश मिला। कैश से भरे बैग को दोनों लेकर जा रहे थे। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने कस्टम के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। ई रिक्शा चालकों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। अजमेर में मंगलवार को ई रिक्शा चालकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। चालकों ने क्रांति सेना के नेतृत्व में प्रदर्शन कर एडीएम को कलेक्टर के नाम झापन दिया। झापन देकर ई रिक्शा चालकों के लिए शहर में स्थायी स्टैंड बनाने और विभिन्न मांगे रखी गई। क्रांति सेवा के अध्यक्ष ठाकुर लोकेश सिंह ने बताया कि ई रिक्शा चालकों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर एडीएम ज्योति ककवाणी को कलेक्टर लोकबंधु के नाम झापन दिया है। झापन देकर ई रिक्शा चालकों को मांगों से अवगत करवाया गया है। कोटा में कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई। कोटा में आज सुबह एक कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में रोड नंबर 5 स्थित मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में की जा रही है। साथ ही 3 अन्य फैक्ट्री और घर पर भी सर्च चल रहा है। आईटी विभाग की यह कार्रवाई कोटा के अलावा दिल्ली, कठुआ, जम्मू कश्मीर और नागपुर, महाराष्ट्र में कुल 10 ठिकानों पर चल रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली और हरियाणा से आई 10 से ज्यादा अधिकारियों की टीम कारोबारी के ठिकानों पर सर्च कर रही है। वहीं राज्य की आयकर अन्वेषण शाखा सहयोग कर रही है। दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।